जैसे गरीब व्यक्ति थे वो राष्ट्रपति बने। आज मुझे बताएं ये सत्ताधारी कमियों को, गलतियों को पकड़ के और उनको सुधार भी सकता है, उसमें रिफॉर्म की नीति भी ला सकता है, भारत के संविधान को जहां बदलने की जरूरत है वहां बदल के मजबूत भी कर सकता है। नमस्कार वर्मा जी, भारत में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने वाले हैं जी। आप भी राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी के लिए आवेदन करने वाले थे, क्या रहा उसमें, क्या संशय रहा? एक्चुअल में मेरी बड़ी भावना थी कि भारत देश में राष्ट्रपति बिल्कुल स्वतंत्र रूप से हो और उसके पास लोकतंत्र की इतनी शक्तियाँ हों ताकि जितनी भी राजनीतिक पार्टियाँ हैं उनसे निष्पक्ष भाव से एक राष्ट्रपति भारत में हमारा आना चाहिए, जो सारी पार्टियों को सही दिशा दे सके, निष्पक्ष भाव से उनके ऊपर नियंत्रण कर सके और उसकी शक्ति भी और राष्ट्रपति की बढ़ाई जानी चाहिए। और इसी संदर्भ में जब मैं जिस इस उम्र के पड़ाव में हूँ, मेरे पास योग्यता है, अनुभव है और पूरे देश के प्रति मैं नई कार्यशैलियों को करके भारत को अपनी दुनिया के अंदर आगे बढ़ा सकता हूं। तो मेरे मन में आया कि मैं राष्ट्रपति का अपना जो है वहाँ पे अनुमोदन करूं, अपना प्रस्ताव रखूं, वहाँ पर मैं अपनी प्रार्थना पत्र रखूं। बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने अपनी टीम को लगाया कि मेरे राष्ट्रपति के लिए पद के लिए मेरे जो है प्रार्थना पत्र को वहाँ दाखिल करना है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे कि किस तरीके से राजनीतिक पार्टियाँ, जो भी राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार के हथकंडे अपनाती हैं कि लोकतंत्र जो है दब कर रहे, लोगों की आवाज़ दब कर रहे, भारत देश की जनता दब कर रहे, कोई स्वतंत्रता उनको ना मिले। तो उन्होंने उसमें एक जो बड़ी कंडीशन लगाई, उसमें फार्म भरने पर लोकतंत्र का मतलब यह है कि किसी भी भारत के संविधान में है हर नागरिक को समान अधिकार मिलता है। और आज जब मैं राष्ट्रपति बनना चाहता हूं और मैं इसके काबिल हूं, मेरी योग्यताएं हैं और मैं देश के लिए वो सब कर सकता हूं जो अन्य पार्टियां स्वार्थ में पड़ी हुई हैं। कई पार्टियां धर्म, जाति, मजहब के दंगे फैला रही हैं, कोई अपने स्वार्थों के लिए भारत को आगे नहीं बढ़ने दे रहा। तो भारत की शक्ति को बढ़ाया जाए, तो इसीलिए मैं राष्ट्रपति के संघर्ष में उतरना चाहता हूँ। लेकिन जो इन्होंने एक बहुत बड़ा मेरे आगे प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पहले ही मेरे को प्रार्थना पत्र दाखिल करते वक्त 50 विधायक के सिग्नेचर चाहिए जी, या 50 सांसद के मुझे सिग्नेचर चाहिए प्रस्ताव करने के लिए। और जब मैं फार्म भर दूं तो 50 ही विधायक या सांसद उसका अनुमोदन करने के लिए चाहिए। तो आप मुझे कोई भी भारत का नागरिक बताए, कोई भी मुझे राजनीतिक पार्टी बताए, क्या भारत के लोकतंत्र संविधान के अंदर यही है कि वो राष्ट्रपति बन सकता है जिसके साथ में 100 विधायक या सांसद जुड़े हुए होंगे? वो तो केवल पार्टियां ही हो सकती हैं। तो इसका मतलब जितनी पार्टियां हैं उन्होंने इस प्रकार का हथकंडा अपनाया कि भारत का लोकतंत्र उनके कब्जे में रहे, आम जनता तक ना पहुंच सके। आज मैं भारत का योग्य नागरिक हूं, मैं राष्ट्रपति बन के अपनी जिम्मेवारी को निभा सकता हूं और निष्पक्ष भाव से इसको कर सकता हूं। अगर आप सोचिए, अगर एक ही पार्टी का, मानिए बीजेपी की पार्टी से आता है कोई राष्ट्रपति, वो कैसे लोगों के साथ न्याय कर पाएगा? या अन्य विपक्ष की एक पार्टी से आता है राष्ट्रपति, वो कैसे न्याय कर पाएगा? निष्पक्ष भाव से योग्य व्यक्ति, मैं या मेरे प्रकार का अन्य नागरिक भारत देश का, जब वो राष्ट्रपति के लिए आएगा, तमाम पार्टियों के कमियों को, गलतियों को पकड़ के और उनको सुधार भी सकता है, उसमें रिफॉर्म की नीति भी ला सकता है, भारत के संविधान को जहां बदलने की जरूरत है वहां बदल के मजबूत भी कर सकता है। ना कि पार्टियां ही संविधान को चला रही हैं। कहती ज़रूर हैं पार्टियां कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, और आज मैं जब देख रहा हूं जिस प्रकार से आज मैं राष्ट्रपति पद के लिए आगे बढ़ना चाहता हूं और प्रार्थना पत्र भरने पर ही 100 विधायक या सांसद के मुझे सिग्नेचर चाहिए, मुझे ये पार्टियां बताएं, मुझे देश की जनता बताए, मुझे पूरे भारत के बुद्धिजीवी बताएं, कहाँ हमारा लोकतंत्र खड़ा है, कहाँ सबको एक बराबर अधिकार मिल रहा है। मैं ओपी वर्मा, मैं राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन भरना चाहता हूं।
आप बताइए, मैं 100 विधायक या 100 सांसद के हस्ताक्षर कहाँ से लाऊं? पार्टी के लोग ने इस प्रकार का ये एक षड्यंत्र कर दिया जनता के साथ, भारतवासियों के साथ, कि राष्ट्रपति उन्हीं की पार्टी का व्यक्ति बने, क्योंकि पार्टियां प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां बन चुकी हैं। उनके पास 100 सांसद भी हैं, 100 विधायक भी हैं। वो नामांकन पत्र भरेंगे और वही राष्ट्रपति बनेंगे और संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे, संविधान को अपने तरीके से चलाएंगे। यही वजह है आज भारत एक महाशक्ति बनने के बावजूद भी हम कहीं ना कहीं इसकी शक्ति और बढ़ सकती है। राष्ट्रपति की शक्तियां बढ़े, राष्ट्रपति के चुनाव में तमाम जो हमारे नागरिक हैं, भारतवासी, कोई भी उसमें आवेदन कर सके, ये मेरा कहना है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं उच्च माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करता हूँ, सारी राजनीतिक पार्टियों से भी अपील करता हूँ। मैं सभी अपने राष्ट्रपति पद पे, आज हमारे राष्ट्रपति जी बैठे हैं, जो महामहिम राष्ट्रपति जी, मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूँ, आप इस प्रकार का संविधान के अनुसार चलें और जो भी राष्ट्रपति के लिए नामांकन भरना चाहता है उसे स्वतंत्रता रूप से नामांकन भरने दिया जाए, ना कि आप ये रुकावट पैदा करें कि जाओ पहले 100 लोगों के, 100 विधायक या 100 सांसदों के साइन हस्ताक्षर करवा के लाओ। कोई भी विधायक सांसद हस्ताक्षर करके क्यों देगा? वो अपने से ऊपर राष्ट्रपति एक साधारण मेरे जैसे व्यक्ति को क्यों बनने देगा? तो आप इस पर सोचिए, विचारिए, और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और भारत का राष्ट्रपति निष्पक्ष भाव से बनना चाहिए। इसमें जो है समाधान की जरूरत है, कहीं ना कहीं इसमें जो है चेंजेस, जो लोकतंत्र है हमारा, उसमें चेंजेस जरूरी है। लोग तो अभी खामियां बता दी जो संविधान के अंदर है, लेकिन समाधान क्या है? जैसे देश और देशों में डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनते हैं, ऐसा करना चाहिए। देखिए, मैं राष्ट्रपति जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने हैं, डॉक्टर राधा कृष्ण बने हैं, कितने काबिल और अच्छे इंसान बनते थे। अब कहने की बात है, अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन मेरे जैसे गरीब व्यक्ति थे, वो राष्ट्रपति बने। आज मुझे बताएं, ये सत्ताधारी ताकतें जिन्होंने आज अपनी व्यापारीकरण करके अपनी पार्टियों के बीच में इतनी शक्ति बढ़ा ली है, कैसे एक साधारण व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर पहुंचेगा? इब्राहिम लिंकन जैसा व्यक्ति, मैं ओपी वर्मा, कैसे राष्ट्रपति का नामांकन भरूंगा? तो ये मैं खामियां नहीं बता रहा हूँ, ये इन्होंने संविधान में परिवर्तन करके अभी ये नामांकन में रुकावट पैदा किया है। नहीं तो पहले भारत में आपने देखा था, कोई भी नागरिक जाके राष्ट्रपति का नामांकन आसानी से भर सकता था। और आज ये राजनीतिक पार्टियों के ने षड्यंत्र किया है, संविधान के अनुसार ना चल के संविधान को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं और एक छत्र राज्य कायम करके जनता के ऊपर एक, जो आप सोचिए, कहीं भी एक नागरिक कहाँ फरियाद ले जाएगा जब ये पार्टियां व्यापारीकरण कर रही हैं, शक्ति इनकी जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, जनता का अधिकारों को भी कुचलती हैं। तो राष्ट्रपति एक ऐसा होता है जो निष्पक्ष न्यायप्रिय होता है, वो भी पार्टियों के अधीन हो गया। तो कहाँ पर हमारा संविधान को रक्षक कौन रहेगा? संविधान का रक्षक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को आप, मेरी प्रार्थना है, इसमें जल्दी से हस्तक्षेप करें, क्योंकि अभी चुनाव आने वाला है। आप ये चुनाव इस प्रकार से करके लोकतंत्र के जो है आप हत्या करेंगे, और आप आम नागरिक को अगर आप राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन भरने का अधिकार नहीं देते हैं तो आपके लोकतंत्र के जो ये मायने हैं ये गलत सिद्ध होंगे। मेरी आप मीडिया के माध्यम से अपील है, इसमें समाधान आप मुझसे पूछ रहे थे, समाधान क्या है? समाधान यही है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी दलगत नीतियों से ऊपर उठकर, अपनी राजनीतिक पार्टियों के विचारों से ऊपर उठकर राष्ट्रपति को कम से कम निष्पक्ष भाव का, भारत का एक योग्य नागरिक को वहाँ स्थापित करें, जो संविधान की, जब ये पार्टियां संविधान से खिलवाड़ करें तो राष्ट्रपति जो है वो संविधान की रक्षा कर सके और भारत देश को सुदृढ़ बना के दुनिया के अंदर एक आदर्श देश के रूप में प्रस्तुत कर सके। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार की घोषणा की है, जिसमें पार्टी ने द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया, कुछ कहेंगे? मैं स्वागत करता हूं, उन्होंने एक आदिवासी जनजाति मयूरभंज से हैं, बहुत काबिल महिला हैं, बिल्कुल उनको बनाना चाहिए। परंतु आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनसे काबिल रह चुकी हैं, राज्यपाल रहे, क्या आप ये कैसे कह सकते हैं कि इनके अलावा और काबिल लोग नहीं हैं? इनसे भी अच्छी सोच रखने वाले लोग भी हो सकते हैं, देश को और ऊंचाइयों पर ले जाने वाले लोग भी हो सकते हैं। तो केवल भारतीय जनता पार्टी फैसला करेगी राष्ट्रपति कौन होगा, केवल कांग्रेस पार्टी फैसला करेगी राष्ट्रपति कौन होगा, तो कल राष्ट्रपति क्या करेगा? उनके फैसलों से चलेगा? राष्ट्रपति को स्वतंत्र होना चाहिए। जब ये पार्टियां संविधान से खिलवाड़ करें, कम से कम
राष्ट्रपति उनसे सख्ती से निपट सके। तो इस प्रकार से मेरी प्रार्थना है, ये जो 100 विधायक या 100 सांसद का हस्ताक्षर आप कहते हैं करवा के आए आप प्रार्थना पत्र पे अपने नामांकन पे, उसको जल्दी तुरंत खारिज करें और आम नागरिक को राष्ट्रपति का नामांकन भरने के अधिकार दें। तब आपके लोकतंत्र के सही मायने जीत होंगे, संविधान की सही जीत होगी। अन्यथा आप जरूर प्रश्नों के घेरे में आएंगे और भारत के संविधान को जो है ये पार्टियां अपने कब्जे में कर लेंगी। मेरी आम जनता से भी अपील है, इस बात को गौर दे, सुप्रीम कोर्ट भी गौर दे, राष्ट्रपति जो इस टाइम शासन में बैठे हैं वो भी इस पर ध्यान दें, सारी पार्टियां भी सोचें, स्वार्थ में न रहें, केवल भारत को देखें, भारत देश हमारा कैसे आगे बढ़ेगा। आप स्वतंत्र रूप से राष्ट्रपति का चुनाव करें, पार्टियों की गुलामी का राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए, स्वतंत्र एक राष्ट्रपति होना चाहिए। मेरा ये कहना है आपके सबके सामने।